तो गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो ट्रेडर्स, यहाँ पे देखिएगा मार्केट में हमें एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल रहा। ठीक है, बहुत छोटा यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पे किस तरीके से हम यहाँ पे डिसीजन बना सकते हैं। यहाँ पे क्या पता चलता है कि मार्केट में देखिएगा बाइंग भी हुआ और सेलिंग भी हुआ। यहाँ पे बाइंग हुआ, सेलिंग हुआ, फिर मार्केट में एक बाइंग हुआ। और मार्केट जब एक रेंज में काम करता है, ठीक है, आसपास देखिएगा मार्केट का एक यहाँ पे प्रॉपर रेंज बनाया अप्रोक्स 200 पॉइंट का, और उसी रेंज में बाइंग एंड सेलिंग हुआ करके। ठीक है, अगर हम यहाँ पे रेंज काउंट करते हैं अप्रोक्स, ठीक है, देखिए 190 पॉइंट। ठीक है, तो ये 190 पॉइंट का मूवमेंट क्या बताता है कि मार्केट एक साइडवेज रहा। ठीक है, 190 पॉइंट के मार्केट में क्या हुआ, बाइंग भी हुआ, लोगों ने बाई भी किया और लोगों ने यहाँ पे सेल किया, जिसके कारण हमें यहाँ पे क्या पता चलता है कि मार्केट में हमारा जो एसएल से दोनों तरफ है करके। ठीक है, अब मार्केट के मूवमेंट के अनुसार यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि अपना प्लान करने के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं किसी हम पर्टिकुलर डायरेक्शन में पहले से ही हम अपना डायरेक्शन बना के और हम उसमें ट्रेड एग्जीक्यूट कर देंगे, तो ऐसा हम यहाँ पे करने वाले नहीं है करके। ठीक है, तो मार्केट में हमें यहाँ पे दिख रहा है कि अच्छा खासा बायर भी बैठे हुए हैं हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास सेलर्स भी है करके। ठीक है, यहाँ हमारे पास सेलर्स है क्योंकि मार्केट देखिए यहाँ पे इक्वल हाई बनाया करके। अब इक्वल हाई बनने का मतलब यहाँ पे पोजिशनल सेलर्स है, ये तो काफी अच्छे प्रॉफिट्स में जब मार्केट यहाँ पे रहेगा करके। लेकिन जब मार्केट अगर ऊपर निकलना शुरू करेगा तो फिर हम इनको टारगेट करने के लिए शायद एक बाई साइड के भी प्लान यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अगर मार्केट क्या करेगा, अगर मार्केट आसपास देखिएगा यहाँ पे, अगर मार्केट यहाँ पे निकलना शुरू करेगा या फिर गैप डाउन के साथ यहाँ पे रेड कैंडल बनाना शुरू करेगा, तो फिर इन बायर को हम लोग टारगेट करने के लिए एक सेलिंग साइड का भी अपॉर्चुनिटी को यहाँ पे फाइंड कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके का भी यहाँ पे प्लान बनता है यहाँ पे। अगर हम निफ्टी का बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो निफ्टी तो एकदम फ्लैट ओपनिंग दे रहा करके, तो निफ्टी में अब कुछ नहीं बता सकते, कुछ नहीं कर सकते। ये फ्लैट ओपनिंग मार्केट भी यहाँ पे रेंज में काम किया, जिसके कारण हमें यहाँ पे भी दिख रहे हैं बाहर अच्छे खासे बाहर से। ठीक है, हमारे पास बायर भी अवेलेबल है और यहाँ पे सेलर भी हमारे पास अवेलेबल है। तो मार्केट के मोमेंटम को देख के यहाँ पे डिसीजन बनाना होगा डायरेक्टली। ठीक है, ऐसे तो कोई पोजीशन हम यहाँ पे बना नहीं सकते डायरेक्टली। ठीक है, मार्केट में जो अच्छा खासा मार्केट ट्रेंड लाइन्स ही बना रहा है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन्स का लिक्विडिटी हमारे पास दिख रहा है करके। ठीक है, तो आसपास मार्केट अगर नीचे बढ़ना शुरू करेगा, 3 बार को टारगेट करने के लिए हम सेलिंग साइड का भी अपॉर्चुनिटी को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द मार्केट का मूवमेंट हम वहाँ पे उस तरीके का डिसीजन बनाएंगे। ठीक है, तो मार्केट को ओपन होने दीजिए, फिर आपको शेयर करते हैं। ठीक है, तो चलिए ट्रेडर्स, यहाँ पे हम एक पोजीशन बनाते हैं अपना बाइंग साइड का। ठीक है, अब यहाँ पे अपना सेटअप यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। तो चलिए 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे आसपास। ठीक है, 50 का रखेंगे, अभी बाद में देखेंगे तो हम लोग 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेने के लिए कोशिश करेंगे। और यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस तक टारगेट रखेंगे अपना। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे ट्रेड बनाने का सिंपल रीजन क्या है। यहाँ पे अपना सेटअप क्या बन रहा है कि मार्केट में देखिएगा अच्छा खासा क्या हुआ, क्लोजिंग प्राइस से मार्केट ने सेलिंग आया है, स्ट्रॉन्ग कैंडल है। मार्केट ने ये रिट्रेसमेंट किया और रिट्रेसमेंट करने के बाद अच्छा खासा मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया। अब यहाँ पे कौन एक्टिवेट हो रहे हैं, रिटेल सेलर यहाँ पे एक्टिवेट हो रहे हैं। ठीक है, कि ये मार्केट ने क्या कि अच्छा खासा क्लोजिंग प्राइस से भी सेलिंग आ रही है, मार्केट ने क्या किया, डे लो का ब्रेक डाउन दिया और डे लो के ब्रेक डाउन देने के बाद मार्केट में ये यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हो रहे थे। हमारे पास क्या है, सेलर के सेल अवेलेबल हो चुके हैं, तो इसीलिए हम इन सेलर को टारगेट करने के लिए हम एक बाई साइड का पोजीशन बनाए। ठीक है, एक ग्रीन कैंडल को देख के और एक ग्रीन कैंडल को देख के हमने यहाँ पे बाई का पोजीशन बना लिया करके। ठीक है, तो जस्ट सिंपल सिंपल रीजन से यहाँ पे ट्रेड बनाने का। ठीक है, तो आगे जो भी होता है आगे हम आपको अपडेट करते हैं। ठीक है, तो ट्रेडर्स यहाँ पे देखिएगा अपना जो ट्रेड है काफी अच्छा फेवर में चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ अब पैनिक होने वाली कोई बात नहीं है करके, पोजीशन तो अपना अच्छा खासा बन गया करके। लेकिन मार्केट ही थोड़ा सा इस तरीके से चल रहा है ना, होल्ड 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 करके, तो ये थोड़ा सा परेशान कर सकता है मार्केट। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, 1:1 अपना जो टारगेट हिट हो चुका है करके। ठीक है, अपना जो एसएल है ना, इसको हम लोग कर देंगे हाफ अप। ठीक है, अब एसएल हम लोग बड़ा नहीं लेंगे, अगर मार्केट चला भी जाएगा हमारे अगेंस्ट में तो। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने ट्रेड को मैनेज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो काफी अभी आशा है करके कि मार्केट में हमारा जो है टारगेट कभी कंप्लीटली देगा यहाँ पे। ठीक है, अभी देखिए ये जो सेलिंग आ रही है ना, कोई बात नहीं, ये जो मार्केट में इस तरीके जो सेल किया ना, तो लोग ने यहाँ पे सेलिंग का सेंटिमेंट बना के रखा हुआ करके। ठीक है, क्योंकि मार्केट में क्या हो, जैसे डे लो का ब्रेकडाउन होगा, ठीक है, करंट डे, वाह क्या बात है, कितना अच्छा स्पाइक आया करके। ठीक है, देखिए मार्केट में क्या हो, अब ये डे लो का जैसे ब्रेकडाउन होगा ना, अब जब इस स्विंग का भी ब्रेकडाउन होगा, तो यहाँ पे मार्केट ने एक फॉर्मेशन कर रहा है लोअर लो लोअर हाई का। ठीक है, इस तरीके से मार्केट ने एक लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन किया करके, तो लोगों का एक्सपेक्टेशन क्या रहा है कि चलो यहाँ से सेल कर लो, मार्केट एक फिर से लोअर लो बना देगा।
जब मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया तो फिर सोचा कि चलो यहाँ पे सेल कर, तो फिर से लोअर लो बना देगा। तो इस एक्सपेक्टेशन में क्या हो रहा है कि जैसे मार्केट ऊपर बढ़ रहा है ना, तो लोग यहाँ पे सेल कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा बढ़ रहा है, लोग यहाँ पे सेल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने पहले एक सेलिंग का सेंटीमेंट बनाया हुआ करके। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे कोई पैनिक होने वाले नहीं है, और अपना जो पोजीशन है जो हम लोग बना है वो रिस्क फ्री हो गया करके। ठीक है, क्योंकि जो हम लोग का जो यहाँ पे ट्रेड रनिंग कर रहा है वो 1:1 से हमें ऊपर देखने को टारगेट अभी मिल चुका है करके। ठीक है, तो इसीलिए अब यहाँ पे लॉस बिल्कुल लेने वाले तो है नहीं करके। तो अब जो हमारा जो एसएल है प्रीमियम में, वो हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट पे हमने डाल दिया करके। ठीक है, अब हमारा रिस्क फ्री हो गया हमारा ट्रेड। ठीक है, या तो मेरा टारगेट दे देगा ट्रेड, और नहीं टारगेट देगा तो हम यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट में निकल जाएगा, और यहाँ पे हम कोई लॉस नहीं लेंगे। ठीक है, तो इसलिए मतलब ऐसे हम लोग अपने पोजीशन को मैनेज करते करके। ठीक है, लॉस होगा तो छोटा होगा, लेकिन प्रॉफिट करेंगे तो बड़ा करेंगे। ठीक है, तो ये चीज होता है, इसलिए हम एक प्रॉफिटेबल की कैटेगरी में धीरे धीरे हमारा माइंडसेट डेवलप होते जाता है करके। ठीक है, तो जैसा होता है फिर आगे हम आपको अपडेट करते हैं। ठीक है, तो चलिए ट्रेडर्स, यहाँ पे पोजीशन अपना फिर से एग्जिट हो चुका कॉस्ट टू कॉस्ट पे करके। हमने आपने क्या बताया था करके कि देखिए मार्केट, देखिए कितना समय लगा दिया हमारा अपसाइड का मोमेंटम करने में करके। ठीक है, और मार्केट को देखिए तेजी में गिरने में कितना समय लगा, जस्ट 3 से 4 कैंडल में मार्केट गिरा दिया यहाँ पे। ठीक है, तो अभी देखिए अभी आजकल आज का मार्केट से क्या लर्निंग मिला हम लोगों को करके। ठीक है, और हम पहले ही बोले थे करके, अगर हमें क्या होगा, अगर हमें यहाँ पे देखिएगा कि हमें काफी अच्छा पॉइंट मिल चुका था, 1:1 हमने यहाँ पे गेन कर लिया था करके। ठीक है, लेकिन उसके बाद हमें जो जो पूरा टारगेट होता है, कंप्लीट टारगेट, मार्केट उसको नहीं दिया अप्रोक्स। ठीक है, 70 पॉइंट हमें टारगेट यहाँ पे मिल चुका था। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे टारगेट थोड़ा सा 100 पॉइंट का अप्रोक्स हमें यहाँ पे, या फिर क्लोजिंग प्राइस का। ठीक है, मेरा जो मेन कन्विक्शन था ना कि 100 पॉइंट तो वो तो हम लोग ठीक है ऐसे टारगेट तो रखते हैं, लेकिन अगर अकॉर्डिंग टू अगर प्राइस एक्शन पे अगर हम लोग टारगेट को देखते हैं करके, तो प्राइस एक्शन के अनुसार जो मेरा टारगेट था इस क्लोजिंग प्राइस का मार्केट का ब्रेकआउट तक का था करके। ठीक है, कंपनी का मार्केट इस क्लोजिंग प्राइस को ब्रेकआउट करके, या फिर अच्छा खासा मार्केट हमें यहाँ पे सेलर दिख रहे तो मार्केट इनको एक तरह निकाल सकता था, फिर एक मोमेंटम कर सकता था करके। लेकिन यहाँ से मोमेंटम कर देना सेलिंग का, ये एक अनएक्सपेक्टेड मोमेंटम था। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे हमने अपने पोजीशन को क्लोज कर दिया ऑटोमेटिक। मैंने एसएल लगाया अपने सिस्टम में, अपने एसएल लगाता हूँ तो सिस्टम में अपने 1:1 पे मतलब 1:1 मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट पर निकल गया करके। ठीक है, मैंने यहाँ पे कोई लॉस नहीं लिया। ठीक है, क्योंकि मेरा रूल होता है कि अगर मैं 1:1 से ज्यादा अगर अपना प्रॉफिट को देख लेता हूँ तो उसके बाद मैं फिर लॉस नहीं लेता हूँ, मैं अपने ब्रोकरेज चार्ज को भी ऐड कर लेता हूँ और उसके बाद निकल लेता हूँ, ताकि मेरा वहाँ पे आज का दिन रेड नहीं रहेगा। इससे बेनिफिट क्या होता है आपके पास कि आपके पास एक अनदर अपॉर्चुनिटी हो जाती है ट्रेड प्लेस करने की। ठीक है, अगर आप क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए कि अगर इसी ट्रेड में अगर आप लॉस बुक कर लेते हैं, ठीक है, 1:1 अगर आप प्रॉफिट देख लेते हैं, उसके देखने के बाद फिर मार्केट में अगर इस तरीके का फॉल आएगा तो आपने आप क्या कीजिएगा, लॉस बुक कीजिएगा। इसका मतलब क्या होगा कि आपने इतना प्रॉफिट देखा, और इतना प्रॉफिट देखने के बाद फिर इतना आपने लॉस भी बुक कर रहा है, तो सोच रहे आपने यहाँ पे डबल लॉस बुक कर रहे हैं। यहाँ पे आप कैलकुलेट कीजिए, आपने इतना प्रॉफिट को तो बुक नहीं किया, और इतना प्रॉफिट को छोड़ के फिर आप इतना लॉस अगर बुक करते हैं, तो आप एक डबल लॉस यहाँ पे बुक करते हैं आप। ठीक है, तो ये लॉस एक हेवी लॉस हो जाएगा करके। ठीक है, मैंने अगर क्या किया, अगर 1:1 पे अगर मुझे टारगेट मिला करके, और 1:1 पे टारगेट को मैंने यहाँ पे बुक नहीं किया। ठीक है, अगर मार्केट उसके अगेंस्ट में अगर जाता है करके और मेरा एसएल को हिट करता है करके, तो मैं अपने कॉस्ट टू कॉस्ट पे यहाँ पे एसएल को लगा देता हूँ, जिसके कारण मेरा क्या होता है कि यहाँ पे मेरा एंट्री जो ट्रेड होता है और रिस्क फ्री हो जाएगा। ठीक है, और रिस्क फ्री हो जाएगा। मार्केट क्या करेगा, या तो मेरा टारगेट दे देगा, और नहीं देगा तो फिर मेरा जो ट्रायल एसएल उसको हिट करेगा, और मैं पोजीशन से आउट हो जाऊंगा करके। ठीक है, तो आउट हो जाएंगे तो हमें हमारे पास क्या रहेगा कि हमारा जो ट्रेड है उसमें लॉस नहीं हुआ करके। जब उसमें लॉस नहीं हुआ तो हमारे पास एक अनदर अपॉर्चुनिटी फिर से हो जाए, क्योंकि मेरा रूल होता है कि 1 ट्रेड पर डे। ठीक है, 1 ट्रेड मैं डेली करता हूँ, पर डे 1 ट्रेड मैं करता हूँ। ठीक है, ये रूल है, मैं एक से ज्यादा दो ट्रेड मैं नहीं करता हूँ कभी भी। लेकिन अगर इस केस में अगर आपका जो ट्रेड है कॉस्ट टू कॉस्ट आप एग्जिट कर लेते हैं करके, ठीक है, तो आप एक सेकेंड ट्रेड करने के लिए आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, आप यहाँ पे कर सकते हैं करके। ठीक है, तो इसलिए मैंने इस पोजीशन को यहाँ पे क्लोज कर दिया। ठीक है, अभी देखिएगा आज का ये ट्रेड से लर्निंग क्या मिला मुझे, एक चीज लर्निंग ये चीज मिली करके। देखिए अगर मार्केट को यहाँ से अगर रिवर्स करना था और इन क्लोजिंग प्राइस को टारगेट करना था, ठीक है, अगर मार्केट को अच्छा खासा यहाँ पे सेलर को स्टॉप लॉस मिल रहे हैं, तो फिर मार्केट को तेजी से यहाँ पे निकलना चाहिए था करके। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या देखने को मिला कि मार्केट में यहाँ पे तेजी से नहीं निकला, लेकिन मार्केट ने काफी समय स्पेंड कर दिया। और समय स्पेंड किस तरीके से कर रहा है देखिएगा, तो मार्केट यहाँ पे एक हायर हाई एक हायर लो का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, अभी देखिएगा
हायर हाई हायर लो इस तरीके का फॉर्मेशन कर रहा है। जब मार्केट अगर इस तरीके से फॉर्मेशन करके और इतना समय अगर होल्ड करने लग जाएगा, तो फिर क्या होगा ना कि यहाँ पे बायर्स का पोजीशन भी बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, बायर का पोजीशन भी बनना शुरू हो जाएगा। तो मार्केट क्या करेगा फिर ना, इनको टारगेट करने के वजह फिर मार्केट इन्हीं बायर को भी टारगेट करके और फिर मार्केट एक सेलिंग का मोमेंटम कर देगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि मार्केट में देखिएगा अब तो यहाँ पे कोई तो सेल तो करेगा नहीं, क्योंकि जब मार्केट हायर हाई इस तरीके का बुलिश बनाएगा तो लोग यहाँ पे क्या करेगा, अब यहाँ पे सेलिंग तो करेगा नहीं, तो पोजिशन अब यहाँ पे क्या होगा, बायर का बनना शुरू हो जाएगा। जिसके कारण क्या होगा, मार्केट में फिर इनका स्टॉप लॉस हमारे पास अवेलेबल जल्दी हो जाएंगे और इनको मार्केट तेजी से निकाल दे यहाँ पे। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है करके। ठीक है, अगर आप कोई पोजीशन बनाते हैं तो पोजीशन में अगर आपका मोमेंटम अगर फास्ट नहीं आता है, अगर इसी मोमेंटम पे तेज आना चाहिए था, अगर मोमेंटम तेज आता है तो इन क्लोजिंग प्राइस वाले को निकाल लेता है और अच्छा खासा टारगेट भी मिल जाता। लेकिन जब मार्केट में क्या करेगा, अगर इस तरीके से होल्ड करने लगेगा, समय स्पेंड करने लगा, तो ये हमारे लिए एक मुश्किल हो जाएगा। फिर मार्केट क्या करेगा, इन्हीं बायर को टारगेट कर लेगा। ठीक है, तो इसलिए फिर मार्केट ने इस तरह का मोमेंटम सेलिंग साइड का कर दिया करके। ठीक है, तो इसलिए मैंने पोजीशन से पहले ही क्लोज हो चुका। और अगर मैं पोजीशन की बात करूंगा तो पोजीशन मैंने यहाँ पे काम किया था 43,300 पे मैंने काम किया था आसपास। मेरा देखिए जो एंट्री था मैंने यहाँ पे बॉटम पे ही बनाया था। ठीक है, बॉटम पे एंट्री बनाया था करके, और आसपास जो मेरा जो पोजीशन एग्जिट मैंने यहाँ पे कर दिया था करके। ठीक है, क्योंकि मार्केट है कितना तेजी से यहाँ पे निकल गया करके। अगर हम मान लीजिए ये मेरा एंट्री होता करके और मैं अगर यहाँ पे एसएल लेता करके, तो सोचिए मेरा सारा एसएल यहाँ पे चला जाता करके, जो भी हम इतना प्रॉफिट भी देखे वो भी यहाँ पे चला जाता करके। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे अपने पोजीशन को कॉस्ट टू कॉस्ट पर निकाल दिया, थोड़ा मोड़ा मैं प्रॉफिट में ही निकाला हूँ करके। ठीक है, 10 10 पॉइंट का यहाँ पे मैंने प्रॉफिट को बुक किया करके और यहाँ पे निकल गए, ताकि वो जो मेरा ब्रोकरेज चार्ज भी होता है वो भी यहाँ पे निकल जाता है करके। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि आज का ट्रेड का रीजन क्या था और मार्केट यहाँ पे क्यों फॉल किया करके। ठीक है, और एक और भी रीजन था फॉल करने का, आपको यहाँ पे समझना होगा करके। ठीक है, थोड़ा सा 5 मिनट का टाइम फ्रेम में चलते हैं, आपको ना 15 मिनट का टाइम फ्रेम में चलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे मार्केट में फॉल करने का रीजन क्या था ऑलरेडी। ठीक है, मार्केट में देखिएगा यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जो मार्केट इस तरीके से कंटिन्यूसली सेलिंग में आया, तो ये मार्केट क्या कहते हैं, एक प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस था करके। ठीक है, तो 2 से 3 दिन प्रीवियस डे का मार्केट में कहते हैं क्लोजिंग, मार्केट ने जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस था ऐसा आसपास मार्केट ने यहीं से एक सपोर्ट बनाया था करके। तो ये अगर यहाँ से अगर बाई भी करना शुरू हो जाएगा करके, और लोग यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस क्या करता है, एक एक्ट एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करता है अकॉर्डिंग टू द, यहाँ पे रिटेल सेलर पोजीशन बनाते हैं करके। ठीक है, तो अगर इस सपोर्ट से अगर यहाँ पे बाइंग का पोजीशन बनना शुरू हो जाएगा और लोगों की, और ये तो क्लोजिंग प्राइस का जो सपोर्ट है ये तो सभी को दिख रहा है, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मुझे नहीं दिख रहा है, ये सभी को दिख रहा है करके। तो ऐसे लेवल पे अगर हम थोड़ा पोजीशन बनाते हैं करके, तो ये हमारे लिए रिस्क हो जाएगा। अगर ऐसे लेवल पोजीशन बनाते हैं तो हमें तेजी का मोमेंटम आना चाहिए था। अगर ऐसे लेवल पे पोजीशन बन रहा है और मार्केट हायर लो इस तरह का बनाते जा रही है, तो फिर मार्केट में क्या होगा, यहाँ पे बाई का पोजीशन बनना शुरू हो जाए, क्योंकि ये मार्केट का क्लोजिंग प्राइस का एक सपोर्ट है। इस सपोर्ट से भी पोजीशन बन रहा है मार्केट में, हायर लो भी बन रहा है, इसलिए यहाँ पे बायर का एक्टिवेशन ज्यादा हो चुका, इसलिए मार्केट में इस तरीके का मोमेंटम सेलिंग साइड का कर दिया करके। ठीक है, तो ये सारा चीज बैकएंड में अपना चलते रहता है और ये सब पता रहता है करके कि मार्केट ऐसा कर सकता है, इसलिए फिर हम लोग रिस्क नहीं लेते करके। ठीक है, जितना रिस्क हमें लेना था उतना रिस्क लिए और अपने पोजीशन से बाहर हो गए करके। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग, गिव लव एंड सपोर्ट, डू वन कमेंट, एंड जो भी समझ में आया आज से सीखने को मिला वीडियो को, तो जरूर प्यार से कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं लाइव ट्रेड में। ठीक है, तो थैंक यू।